थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि अब रिकाउंटिंग तो हो रही है, कल नहीं परसों रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी रीपोलिंग के लिए तैयार है? अगर रिकाउंटिंग का रिजल्ट आ गया और नून लीग फिर भी कहे या बाकी जमातें अगर वो उनका मुतालबा यही है कि जी रीपोलिंग होनी चाहिए क्योंकि इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, तो आप तैयार हैं पीपल्स पार्टी रीपोलिंग के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि हम अभी जो दीगर जमातों की बात करें और अज़म्पशंस पे सारी बातें हो रही हैं। किसी जमात के पास इंतखाबी धांधली की कोई एक भी शहादत मौजूद नहीं है। इवन आज भी जब PMLN के वकील भी बात कर रहे थे तो वो भी जो कुछ प्रोसीजरल फ्लॉज होते हैं उसका वो जिक्र कर रहे थे कि जी पोलिंग एजेंट के दस्तखत फॉर्म 45 पे नहीं है, होने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जिनका एजेंट है उसका भी काम है कि वो दस्तखत करवाए। अगर कोई प्रिजाइडिंग अफसर नहीं कर रहा तो उसकी शिकायत करे, कोई शिकायत मौजूद नहीं है। फॉर्म 46 की उन्होंने बात की और इस तरह की बातें की। ये उन्होंने कहीं पर नहीं कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन को जाके हाईजेक कर दिया गया, कहीं पे बुक्स छीन ली गई, कहीं पे ज़बरदस्ती वोट डाल दिए गए, कहीं ज़बरदस्ती पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए। कोई ऐसी चीज़ कहीं सामने नहीं आई। तो अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जी मुतनाज़िया हो गए, हाँ, मैं ये कहूँगा कि मुतनाज़िया बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन जो हक़ाइक़ लोगों के सामने हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, उनके मुताबिक इंतखाबात मुतनाज़िया नहीं थे। अगर कहीं कोई प्रोसीजरल फ्लॉज हैं या कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कोताही आई है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, हुई है, उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने बताई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। हम रिकाउंट के लिए तैयार हैं, वो जाएं, रिकाउंटिंग करवाएंगे इंशाल्लाह ताला 6 तारीख से और देखेंगे उसमें कितना वक्त लगता है। और मुझे उम्मीद है। अच्छा सईद गनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे रिकाउंटिंग को, लेकिन अगर रिकाउंटिंग में मिफ्ता इस्माइल साहब जीत जाते हैं, आपका उम्मीदवार हार जाता है, फिर भी आप नहीं चैलेंज करेंगे? फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि हम रीपोलिंग करवाना चाहते हैं? आदिल, अभी तो उस स्टेज पर हम नहीं आए ना। अभी तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे वोट ज्यादा हैं, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। लेकिन अगर उस रिकाउंटिंग के अंदर कोई गैर कानूनी ऐसी काम होता है जो अदालत में चैलेंज करना जरूरी होगा तो उस हालात के मुताबिक करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक ऑर्डर हमारे पास आया है वो इलेक्शन कमीशन का है और हमारे पास ये हक हासिल है कि हम उसको किसी हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करें, लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो ताकि ये तसल्ली भी मुस्लिम लीग नून की हो जाए कि जो रिकाउंटिंग में उनके ऊपर खदशात हैं, उनके जो खदशात हैं वो दूर हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक और अच्छी चीज़ इलेक्शन कमीशन ने कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जब इंतखाबात होंगे, किसी हारे हुए उम्मीदवार को कोई अगर शिकायत होगी, चाहे उसके पास शवाहिद मौजूद हो या ना हो, चाहे उसके पास कोई एक वैलिड रीजनिंग हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको रिकाउंट का हक जरूर देगी, जो माजी में बदकिस्मती से नहीं दिया गया। वैसे